गाइस मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है ऑडी A3। इसके अंदर इशू ये है कि गाड़ी जब ब्रेक मारते थे कश कश आवाज़ें आ रही थी। तो गाड़ी हम लोगों ने चेक की है तो इसके ब्रेक पैड पिछले मैं आपको दिखा दूँ, ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म निकले हैं और अगले व्हील इसके सर्विस हो रहे हैं। ठीक है, ये अगले व्हील हम लोगों ने खोल दिए हैं। अगले व्हील के ब्रेक पैड बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अगले व्हील के बिल्कुल ओके हैं ब्रेक पैड। अगले व्हील हम लोग सर्विस करेंगे। और दूसरा, इसका इंजन ऑयल की अंदर लाइट आ रही है मेंटेनेंस की गाड़ी में। ठीक है, गाड़ी में मेंटेनेंस की लाइट आ रही है, गाड़ी का ऑयल चेंज करेंगे। ऑयल की देखें, इन गाड़ियों में ये होता है कि चैम्बर के अंदर सेंसर लगा हुआ होता है, जब ऑयल गंदा हो जाता है तो अंदर मेंटेनेंस की लाइट आ जाती है। ठीक है, तो भी ऑयल चेंज करेंगे, इसका मेंटेनेंस की लाइट चली जाएगी। आओ आपको दिखाता हूँ कि पीछे के जो है ना ब्रेक पैड बिल्कुल खत्म हो गए हैं, डिक्सें इसकी बिल्कुल कट गई है। ब्रेक पैड लाओ जरा, ये देखें, ये ब्रेक पैड का हाल है। ठीक है, ये ब्रेक पैड के हाल है, ये ब्रेक पैड बिल्कुल खत्म हो गए हैं। पीछे के हम लोग ब्रेक पैड चेंज कर रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं ब्रेक पैड। और अगले व्हील सर्विस करेंगे। दोनों साइड की डिक्सें वगैरह खुल गई हैं, सारी डिक्सें खोल के हम लोगों ने भिजवा दिए हैं। क्लिपर्स इसके हम लोगों ने फ्री कर दिए हैं। ठीक है, मोटर खोल के, ये मोटर असल में बेसिकली इसका तरीका ये है, मोटर आपने खोला, मोटर खोल के इसको पीछे कर दिया पिस्टन को। अगर हम ऐसी मोटर के साथ दबाने की कोशिश करेंगे तो इसके मीटर के अंदर लाइट आ जाती है। ठीक है, इन गाड़ियों के अंदर काफी सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ये आम गाड़ियों की निस्बत ये गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है ये गाड़ियां, क्योंकि इनका काम करने वाला भी बंदा थोड़ा सा डिफरेंट ही होना चाहिए, जिसको इस गाड़ी की समझ हो। क्योंकि अगर समझ नहीं होगी तो मजीद ये गाड़ी बनाने की जगह मजीद और खराब हो सकती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास ऑडी, मर्सिडीज, BM ये सारी गाड़ियां ही आती हैं। तकरीबन हम इन गाड़ियों का काम करते हैं। ठीक है, BM हो गई, मर्सिडीज हो गई, लैंड क्रूजर हो गई, प्राडो, V8। देखें मेरे पास ये V8 खड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी गाड़ियां आती हैं। तो हम लोग काम जो है ना बड़ा देख के सोच के फिर करते हैं, ऐसे अपड़ा तपड़ी में काम नहीं करते। काम को पहले समझते हैं, फॉल्ट को डायग्नोज करते हैं, फॉल्ट को ट्रेस करते हैं कि वाकई जेन्युइन ये फॉल्ट है, उसके बाद गाड़ी का बकाया काम करते हैं। ठीक है, पैड में आपको दिखाऊंगा। और ऑयल इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ मोबिल का, और सॉरी ये मेरे पास ऑयल जो मौजूद है इस वक्त मोबिल 1 भी है, और ये जर्मनी का है एडेनॉल भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त इसके जो है ना ग्रेड हम लोग यूज कर रहे हैं 530। ठीक है, 530 यूज करेंगे। इसके अंदर यूज करेंगे हम लोग एडेनॉल का ऑयल। ये बेसिकली गाड़ी भी जर्मन की है और ऑयल भी जर्मन का है। ठीक है, ये मोबिल 1 जो है ना ये USA का अमेरिकन ऑयल होता है ये। ठीक है, ये अमेरिकन ऑयल है, ये जर्मन का ऑयल है। हम इसके अंदर यूज करेंगे जर्मनी का ऑयल। ठीक है, तो जैसे ही तो आ गया इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता रहूंगा। बताया था अल्हम्दुलिल्लाह इसके डिक्से वगैरह पॉलिश होके आ गई हैं। आ जाए आपको दिखाता हूँ मैं डिक्से इसकी चेक, आगे की फिटिंग कर दी है हम लोगों ने। आगे के ब्रेक इसके सर्विस हो गए। ठीक है, आगे के कंप्लीट हो गए। अब पीछे की फिटिंग हो रही है। आगे के ये राइट साइड का व्हील है, ये हो गया। ऑयल खोल दिया हम लोगों ने। ऑयल इसके अंदर ये पड़ा हुआ है एडेनॉल का, ये यूज करेंगे। मलिक साहब थोड़ा सा, ये पीछे की डिस्क हो गई है कंप्लीट एक साइड की। ठीक है, ये हम लोगों ने कराई है पॉलिश। ये देखें जरा, ये हम लोगों ने पॉलिश कराई है जरा। ठीक है, ये हमने पॉलिश कराई है। ये चेक करें जरा, जूम करके दिखाएं, ये पॉलिश हुई है। ठीक है, एक साइड की हो गई है क्लिपर फिटिंग, ये क्लिपर्स हैं, फिट हो गए। डिस्क इसकी फिट हो गई। ब्रेक पैड इसके मार्केट से भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, ब्रेक पैड आ जाएंगे। ठीक है, और ये है इसके क्लिपर्स। देखें, अभी फिर से यही बात दोहरा रहा हूं मैं कि कभी भी आपको पिस्टन वगैरह इसके दबाने हो तो ये मोटर है, मोटर के 2 बोल्ट खोल के इस मोटर को, ये बेसिकली हैंड ब्रेक का मोटर है, इसको अलग किया जाए। अलग करने के बाद जो है ना फिर आप बड़े रिलैक्स होके इसके क्या कहते हैं पिस्टन को अंदर दबा सकते हैं। इस तरह करेंगे तो इन गाड़ियों में लाइट आने का बड़ा खतरा होता है, नहीं तो हैंड ब्रेक की लाइट साइन आएगी, हैंड ब्रेक में एरर आएगा। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखा करें। तो जैसे ही ब्रेक पैड भी आएंगे तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। फिलहाल हम लोग डिक्से पॉलिश करा के लेकर आए हैं, डिक्से फिट कर दी। और एक बात और आपको बता दूं, इन गाड़ियों के अंदर जो है ना, इन गाड़ियों के अंदर यह है कि आप जो है ना इन गाड़ियों को बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं सीरियस लिया करें। जब भी काम करवाएं या मैकेनिक भाई कोई काम करे, सीरियस इस गाड़ी को लें। क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर ना ही कोई जुगाड़ चलता है, ना ही कोई
इस तरह का छोटा मोटा जो है ना क्या कहते हैं जुगाड़ वुगाड़ करके, जैसे कोरोला वगैरह इन गाड़ियों में नहीं चलता। इनका कभी भी काम करवाएं या काम कर रहे हैं आप मैकेनिक भाई हैं तो परफेक्ट काम किया करें। कोशिश ये किया करें कि खास करके मर्सिडीज, बीएम, ऑडी वगैरह में जो है ना आप जेन्युइन पार्ट ही यूज करें, ठीक है, जेन्युइन पार्ट यूज करें। अगर आप जेन्युइन पार्ट यूज नहीं करेंगे तो इसमें होता ये, इन गाड़ियों में होता ये है कि पार्ट वो टेम्परेली चल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद जो है ना उस पार्ट के अंदर मसला आ जाता है। जितना जेन्युइन चलता है उससे कम चलता है, क्योंकि कॉस्ट आपकी उतनी ही पड़ जाएगी। आप अगर जेन्युइन पार्ट नहीं डालेंगे, लोकल पार्ट डालेंगे तो वो उसकी लाइफ कम होगी। तो यूं समझ लें आपको वो 2 बार परचेज करनी पड़ेगी। जेन्युइन लेंगे तो आपको एक ही बार थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लगेगा, लेकिन एक ही बार आपको जेन्युइन चीज लगाने से फायदा होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इन गाड़ियों का खास करके ख्याल रखें, कोई भी काम करें, स्कैनर ब्रेक का भी करें तो ब्रेक के बाद भी जो है ना इन गाड़ियों को स्कैनर लाजमी लगाएं। स्कैनर लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो है ना ब्रेक का काम करते हैं, एबीएस की मोटर वगैरह पीछे की हैंड ब्रेक की खोलते हैं तो उसका एरर यहाँ तो नहीं आता एरर, लेकिन ईसीयू के अंदर वो सेफ रहता है, आपके सिस्टम में वो फॉल्ट सेफ रहता है। तो स्कैनर से उसको जो है ना फॉल्ट को बिल्कुल आप स्कैन करें, स्कैन करने के बाद कोड को क्लियर कर दें, उसके बाद कोड नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोड खत्म नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो कोड आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका खास ख्याल रखें और ख्याल रखना चाहिए भी, ठीक है, खास करके इन गाड़ियों के अंदर। गैस बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑडी के सारे काम हो गए, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना जो इसकी लाइट आ रही थी मेंटेनेंस की, ये है इसका मेन्यू, ठीक है। अभी हम लोग उसको रीसेट करते हैं, मीटर से मैनुअली तरीके से रीसेट होता है, ठीक है। ये आ गया इसका आयल का, ठीक है। ये हम लोगों ने किया रीसेट जब तक नहीं करेंगे तो ये लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम लोग रीसेट करते हैं इसके आयल को, ये आया, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने करना है यस, ठीक है। ये आया, फिर हम लोगों ने यस कर दिया, ये हो गया, रीसेट हो गई, ठीक है। ये आयल का जो है ना ये है ऑडी, ठीक है, A3। तो ये इसके ये यहाँ से रोटेट होता है, ठीक है। ये यहाँ से रोटेट होता है, ठीक है। यहाँ से देखो जैसे ही आप रोटेट करेंगे वहाँ मेन्यू इसका चलेगा, ये देखें आप मेन्यू यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह ऑयल का रीसेट लगता है ऑडी के अंदर, ठीक है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ऑडी तैयार हो गई है चलने फिरने दौड़ने के लिए, गाड़ी बिल्कुल तैयार है। इसका इंजन ऑयल चेंज किया है और ऑयल चेंज करने के बाद जो रीसेट का तरीका है वो पूरा तरीका मैंने वीडियो के अंदर डाल दिया है। आप अगर ऑयल चेंज कराएं, अगर उसको रीसेट करना नहीं आता है तो मैनुअली तरीके से वो भी आपको समझा दिया है वीडियो के अंदर के मैनुअली तरीके से रीसेट किस तरह लगता है ऑडी के अंदर, ठीक है। मर्सिडीज़ आएगी, मर्सिडीज़ का भी मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि रीसेट किस तरह लगता है मैनुअली तरीके से, बगैर स्कैनर के। स्कैनर वगैरह कुछ नहीं लगता, आप वहीं से रोटेट करो, वहीं से जो है ना ऑयल को रीसेट जब तक नहीं करोगे तो आपकी लाइट नहीं जाएगी ऑयल की, ठीक है। तो गाड़ी तैयार है चलने फिरने दौड़ने के लिए। तो हम जा रहे हैं अभी ट्राई पर, टेस्ट ड्राइव पर, गाड़ी को चला के दौड़ा के चेक करते हैं, ठीक। जैसी लाइटें जलाई ये रेड लाइट आ गई, देखें आपने ये रेड लाइट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल ख़राब हो गया है, ठीक है। ये हमने लाइट जला दी, ये एक लाइट आ रही है। जैसे ही मैं ब्रेक ऑयल के अंदर डालता हूँ ये वार्निंग दे रहा है, ये ब्रेक ऑयल देखो यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल ख़राब हो गया है, ठीक है। इसकी ये देख रहे हैं ये लाइट आ रही है तो ब्रेक ऑयल ओके है, ये ओके होना चाहिए। ये ओके से ऊपर ये 2 लाइटें जो आती हैं ना ये ख़तरनाक लाइटें हैं, ठीक है। ये उस सूरत में आती हैं जब ब्रेक ऑयल ख़राब होता है, ठीक है। ये देखें टाइम इसका निकल गया है, ठीक है, ब्रेक ऑयल का, ये इसकी वजह से ये लाइटें आ रही हैं। तैयार हो गई, ओके होगी। अभी हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पर, चला के दौड़ा के भगा के चेक करते हैं जो हमने काम किया है, जो मेहनत की है, हमारी मेहनत रंग लाई है कि नहीं, ठीक है। कैंडी मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो कर लिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।